अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आइए इस आईपीओ सीज़न में अब जो अगला आईपीओ आ रहा है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़, उसके बारे में हम जानें और ये समझें कि क्या ये शरिया कंप्लाइंट है और कुछ और इस आईपीओ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इस कंपनी की प्रोफाइल की। ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी 1989 में और बेसिकली ये मैन्युफैक्चरर है एसिटाइल इंटरमीडिएट्स और स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स। अगर हम आसान ज़बान में समझें तो ये ऐसे केमिकल्स हैं जिनका बहुत ही वाइड स्प्रेड इस्तेमाल होता है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में, जैसे कि ये एडिसिव्स, सॉल्वेंट्स, पेंट्स और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी इनका इस्तेमाल होता है। फूड एंड बेवरेज, गैस, प्रिंटिंग इंक, इस तरह की तमाम चीज़ों में इन केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। तो यूसेज और एंड यूज़ के हिसाब से इस कंपनी के प्रोडक्ट्स का बहुत वाइड स्प्रेड एप्लीकेशन है अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज़। अगर हम इस कंपनी के मार्केट शेयर की बात करें तो इथाइल एसीटेट मार्केट का 30% मार्केट शेयर इस कंपनी के पास है और अलावा इसके डाइकेटीन डेरिवेटिव्स जो होते हैं उसमें इस कंपनी का 55% मार्केट शेयर है। अब ये बेसिकली स्पेशलाइज्ड केमिकल्स हैं जिनका बड़ा एक स्पेशलाइज्ड यूजेज होता है। तो हमारे लिए एज इन्वेस्टर ये जानना ज़रूरी है एक बेसिक आइडिया कि कंपनी क्या करती है, प्लस इस कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो क्या है। इस कंपनी का जो रेवेन्यू है उसका 24% एक्सपोर्ट से आता है और ये कंपनी 30 से ज़ायद मुल्कों में अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती है। अगर हम इस इंडस्ट्री की बात करें जिसमें ये कंपनी ऑपरेट करती है तो ये इंडस्ट्री एक्सपेक्टेड है 6.4% की CAGR ग्रोथ इस कंपनी की एक्सपेक्टेड है आइंदा सालों में। और ये जो प्रोडक्ट सेगमेंट है एसिटाइल डेरिवेटिव्स, ये इस कंपनी के टॉप लाइन का 55% कंट्रीब्यूट करती है। टॉप लाइन जैसा कि हम जानते हैं रेवेन्यूज़ को कहते हैं। ये एक फाइनेंशियल इंडस्ट्री का जार्गन है। टॉप लाइन यानी कि रेवेन्यूज़ और बॉटम लाइन यानी कि कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं। अलावा इसके अगर हम इंडियन केमिकल मार्केट की बात करें तो उसकी जो टोटल वैल्यूएशन है वो तकरीबन USD 166 बिलियन की और ये मार्केट एक्सपेक्टेड टू ग्रो है 12% CAGR में। तो ऑल इन ऑल अगर हम ये देखें कि जो इंडस्ट्री है जिसमें ये कंपनी ऑपरेट करती है तो उसके लिए एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर है, उसके लिए अच्छे ग्रोथ प्रोजेक्शंस हैं। और जो हमारी कंपनी इन क्वेश्चन है वो एक साइजेबल मार्केट शेयर है उसका। तो ओवरऑल इंडस्ट्री के लिहाज से और मार्केट शेयर के लिहाज से जो हमारी कंपनी इन क्वेश्चन है वो एक सेटिस्फैक्ट्री ग्राउंड पे है और एक अच्छी फुटिंग पे है। लेकिन जब हम इसके फाइनेंशियल्स पे जाते हैं तो तस्वीर उतनी अच्छी नहीं नज़र आती। अगर हम इसके रेवेन्यू ग्रोथ को देखें 2018 से सितंबर 2020 तक, तो जो इसका रेवेन्यू ग्रोथ है रादर ग्रोथ नहीं एक डिक्लाइन है। तो उस लिहाज से कंपनी के परफॉर्मेंस में हम वो ग्रोथ नहीं देखते। अलावा इसके चूँकि रेवेन्यू में डिक्लाइन है तो उस वजह से नेट प्रॉफिट भी कंपनी का ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन होता आ रहा है। फिर अगर हम इसके रेशियोज़ की बात करें तो हाँ, कंपनी की डेट बहुत कम है जिसके चलते इनका डेट टू इक्विटी रेशियो एक बहुत ही रीज़नेबल लेवल पे है और इवन जो कंपनी का करंट रेशियो है वो भी एक बहुत सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे है। लेकिन जो कंपनी की ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो अप टू द मार्क नहीं है, क्योंकि हमने इसी इंडस्ट्री में और जो इनके कॉम्पिटिटर्स हैं जैसे कि अतुल इंडस्ट्रीज़ और आरती इंडस्ट्रीज़, इन कंपनीज़ में हमने देखा है कि इन कंपनीज़ के रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर ग्रो किए हैं।
लेकिन इस कंपनी के साथ सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ है। तो फाइनेंशियल्स के बेसिस पे इस कंपनी की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो मुझे बहुत अट्रैक्टिव नहीं लगती, और देयर इज़ मच स्कोप फॉर द कंपनी टू इम्प्रूव इट्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। और हो सकता है कि जो सितंबर 2020 हाफ ईयर के फिगर्स हैं उसमें कंपनी ने कुछ ग्रोथ दिखाई है अपनी परफॉर्मेंस में, तो ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है या ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि कंपनी इस ग्रोथ मोमेंटम को कंटिन्यू करेगी, और जो ईयर एंड फिगर्स आएंगे वो एक ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस कंपनी के लिए शो करेंगे। अगर इस आईपीओ की डिटेल्स की हम बात करें तो ये आईपीओ 600 करोड़ का है, जिसमें से कि ऑफर फॉर सेल है 300 करोड़ और फ्रेश इशू है 300 करोड़ का, जो कि कंपनी केपेक्स और वर्किंग कैपिटल और अपनी कुछ एग्जिस्टिंग बोरोइंग्स को रीपे करने के लिए इस्तेमाल करेगी। ऑफर फॉर सेल, जैसा कि आप जानते हैं, उसमें एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपनी शेयर होल्डिंग को बेचकर पैसा रेज करते हैं, और ये पैसा कंपनी के पास नहीं जाता, बल्कि जो उसके शेयर होल्डर्स हैं जो अपनी शेयर होल्डिंग डाइल्यूट कर रहे हैं या बेच रहे हैं, ये पैसा उनके पास जाता है। ये आईपीओ 15 मार्च से ओपन होगा, 17 मार्च को क्लोज होगा। इसकी अलॉटमेंट डेट है 22 मार्च और लिस्टिंग डेट है 25 मार्च। आप में से कई लोग का सवाल आता है कि क्या आईपीओ में इन्वेस्ट करना जायज़ है। उसका जवाब ये है कि जी हाँ, आईपीओ में इन्वेस्ट करना जायज़ है। वो इसलिए कि जब आपको शेयर अलॉट होते हैं तो वो एक स्पेसिफिक प्राइस पे आपको अलॉट होते हैं, जिस प्राइस पे आपने उसको बिड किया था, और जब वो शेयर्स आपको अलॉट हो जाते हैं और लिस्टिंग डेट से पहले वो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं, तो लिस्टिंग डे पे वो अकाउंट ऑलरेडी आपके पास होते हैं, लिहाजा इसलिए आईपीओ में इन्वेस्ट करना सही है या उसमें कोई इशू नहीं है। इस आईपीओ में जो प्राइस बैंड कंपनी ने ऑफ़र किया है वो है 129 से 130 रुपीज़ पर शेयर। एक लॉट में 115 शेयर्स होंगे, और एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप मैक्सिमम 13 लॉट, जो कि कंप्राइज करेगा 1495 शेयर्स का, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इस कंपनी की वैल्यूएशंस की बात करें तो जो सेक्टर का पी है वो आता है तकरीबन 19। अब चूंकि ये केमिकल इंडस्ट्री में भी काफ़ी मुख्तलिफ तरह के केमिकल्स होते हैं, कुछ स्पेशलिटी केमिकल्स होते हैं और कुछ जनरलाइज केमिकल्स होते हैं, तो पी भी काफ़ी एक वेरीड हो सकता है। लेकिन अगर हम इसके पी को कंपेयर करें कुछ अदर इस्टेब्लिश प्लेयर्स इन द मार्केट, जैसे आरती इंडस्ट्रीज़, अतुल लिमिटेड और रोजरी बायोटेक, हालांकि इन कंपनीज़ की जो एक्टिविटी है वो एग्जैक्टली कंपेरेबल नहीं है, बट फिर भी चूंकि ये सेम सेगमेंट में है, ये सब केमिकल्स ही बनाती हैं ये कंपनीज़, तो हम ये पाते हैं कि इस कंपनी की जो वैल्यूएशंस हैं, इस कंपनी की जो पी रेशियो है वो 45 आती है, जो कि किसी किसी केस में ज़्यादा भी है, डिस्पाइट द फैक्ट कि जो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं, इन कंपनीज़ ने एक अच्छी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रजिस्टर करी है। तो ऑल इन ऑल मुझे वैल्यूएशन के लिहाज से ये कंपनी स्लाइटली ओवर वैल्यूड नज़र आती है, जिस प्राइस बैंड पे इसके शेयर्स ऑफ़र किए जा रहे हैं। लेकिन जैसा आजकल शेयर मार्केट का ट्रेंड है कि आईपीओज़ में इन्वेस्टमेंट लोग लिस्टिंग गेन्स के लिए करते हैं, और जितने भी रिसेंटली आईपीओज़ हुए हैं सब में अच्छे लिस्टिंग गेन्स देखे गए हैं, और अभी जो करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम है इस आईपीओ के लिए वो 100% बताया जा रहा है, तो शायद लिस्टिंग में ऑफ कोर्स इसमें गेन्स मिले। मगर लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस और ग्रोथ के लिए कंपनी को फाइनेंशियली अपने आप को और इम्प्रूव करना होगा,
तभी वो प्राइसेस को सस्टेन करेगी। और जिस प्राइस पे वो ऑफ़र कर रही है शेयर या जिस पे लिस्टिंग होगी, वो देखना होगा कि उस प्राइस को कंपनी कितना सस्टेन कर सकती है। अब हम बात करते हैं इसके सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में कि क्या ये कंपनी शरिया कंप्लाइंट है और इसके रेशियोज़ कंप्लाइंट माने गए हैं। तो जैसा हमने डिस्कस किया कि कोर एक्टिविटी के लिहाज से कंपनी कंप्लाइंट है, और जो हमारे रेशियोज़ हैं उनके ऊपर भी कंपनी बेंचमार्क्स को मीट करती है। लिहाजा इस कंपनी के स्टॉक्स में शेयर इन्वेस्ट करना इंशाल्लाह शरिया पर्सपेक्टिव से हलाल होगा। और इस कंपनी के शेयर्स को शरिया के लिहाज से इंशाल्लाह हम शरिया कंप्लाइंट मानेंगे। चूँकि इस कंपनी की बोरोइंग काफ़ी कम है, इनफैक्ट इस कंपनी की जो इंटरेस्ट बेस्ड नॉन शरिया कंप्लाइंट इनकम है वो काफ़ी कम है, तो लिहाजा जो इसका प्यूरिफिकेशन रेशियो निकल कर के आता है वो काफ़ी कम 0.10% निकल कर के आता है। तो ये था एक ब्रीफ इस आईपीओ के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज में कुछ इजाफा हुआ होगा और आपके डिसीजन मेकिंग में आपको आसानी मिलेगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर करें, ताकि जो लोग शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टिंग से नावाकिफ़ हैं उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। आप हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन प्रेस करें, ताकि जब भी हम दोबारा कोई वीडियो डालें इस तरह की इन्फॉर्मेशन के साथ, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो हमारे अगले वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक आए, तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन बटन प्रेस करना ज़रूरी है। तो इस वीडियो के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगले वीडियो में जो और आईपीओज़ आने वाले हैं बहुत जल्द, उनके साथ मैं फिर हाज़िर होता हूँ। तब तक के लिए सलाम अलैकुम।